यह एक ऐसा स्कंक है जो बिना रुके प्राकृतिक गैस छोड़ सकता है और यह एक समुद्री कीड़ा है जो साधारण नल के पानी को भी शुद्ध कर देता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला जीव है हमारे सामने खड़ा सौर ऊर्जा से चलने वाला कछुआ। दिन भर इसकी पीठ सूरज की रोशनी को सोख कर ऊर्जा जमा करती रहती है। बस इसकी पीठ पर लगे विशाल प्लग को जोड़ दीजिए और यह पूरे घर को बिजली देने लगता है। हालांकि इसके शरीर में जमा बिजली असीमित नहीं होती। जब इसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो इसके कवच की एक परत अपने आप निकलने लगती है। हल्के से खींचते ही एक स्वादिष्ट ऊर्जा बचत समुद्री शैवाल की चादर प्राप्त हो जाती है। यही वह दुर्लभ सामग्री है जिसकी तलाश में तोरिको और कोमात्सु यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण नए ऊर्जा कछुओं में बहुत कम बिजली बची है। पर्याप्त शैवाल इकट्ठा करने के लिए तोरिको को खुद कछुओं को चार्ज करना पड़ता है। वह एक भारी हैंडल उठाता है और पूरी ताकत से उसे घुमाने लगता है। सिर्फ 2.5 सेकंड के भीतर कछुए की ऊर्जा पूरी तरह भर जाती है। छोटा कछुआ खुशी से चमक उठता है। उसका कवच पहले से भी अधिक दमकने लगता है। स्पष्ट था कि वह पूरी तरह चार्ज हो चुका था। दूसरी ओर तोरिको थकान से हांफने लगा था, लेकिन उसे आराम करने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि अचानक गांव के लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। वे अपने अपने ऊर्जा कछुए भी साथ लाए थे और चाहते थे कि तोरिको उन्हें भी चार्ज करे। इतने सारे कछुओं को देखकर तोरिको कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि यह काम उसे निढाल कर देगा, लेकिन उसकी सहन शक्ति असाधारण थी। आखिरकार उसने हर एक कछुए को चार्ज कर दिया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों वाले कछुए भी ऊर्जा से भर गए। तोरिको की अथक मेहनत से पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। अगले दिन दोनों ने पर्याप्त ऊर्जा बचत शैवाल इकट्ठा कर लिया। फिर उन्होंने लाखों की कीमत वाली कुलीन महिला मछली को पकड़ा। उसके बाद सुशी बनाने के लिए साके के समुद्र से विशेष चावल का सिरका प्राप्त किया और अंत में भयंकर दुर्गंध का सामना करते हुए वे डिब्बा बंद हेरिंग से भी कहीं अधिक शक्तिशाली वस्तु लेकर लौटे। एक परमाणु ड्यूरियन जिसकी गंध सामान्य ड्यूरियन से 10,000 गुना अधिक थी। अब तोरिको ने सारी आवश्यक सामग्री जुटा ली थी, लेकिन मास्क के चेहरे पर दिख रही रहस्यमयी मुस्कान को देखकर सभी को चिंता होने लगी कि कहीं वह इतनी मेहनत से जुटाई गई सामग्री खराब न कर दे। हालांकि अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। गांव वाले एक विशाल कटिंग बोर्ड लेकर आए। वह बोर्ड 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा था। आकार में वह किसी पेशेवर कुश्ती रिंग से भी कई गुना बड़ा दिखाई देता था। उधर मास्क अपनी कला दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपने वजन से 10 गुना भारी मछली उठाई और आसानी से मैदान के बीचों बीच फेंक दी। घंटी बजते ही उसका प्रदर्शन शुरू हो गया। वह ऊंची छलांग लगाकर हवा में गया और पूरी ताकत से मछली पर आ गिरा। इसके तुरंत बाद उसने एक जोरदार सुप्लेक्स लगाया। मछली संभल भी नहीं पाई थी कि मास्क अपनी विशेष मसालेदार बगल तकनीक से लगातार उस पर प्रहार करने लगा। हर वार के साथ मछली और भी मुलायम तथा स्वादिष्ट होती चली गई। वास्तव में यह एक अनोखी और बिल्कुल स्वच्छ तकनीक थी। इसके बाद उसने परमाणु ड्यूरियन और कुलीन महिला मछली को भी उसी तरीके से तैयार किया ताकि उनमें स्वाद पूरी तरह समा जाए। अंत में समुद्री शैवाल को भी विशेष उपचार दिया गया। खाना बनाने का यह अद्भुत कार्य दिन से रात और रात से फिर दिन तक चलता रहा। 3 दिन और 3 रातों की निरंतर मेहनत के बाद मास्क की आखिरी शक्ति भी समाप्त हो गई और भविष्य बताने वाली सुशी आखिरकार तैयार हो गई। वह विशाल सुशी आकाश को छूते हुए एक स्तंभ जैसी दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि बादल भी उसके सामने बिखर गए। तोरिको ने स्टोन फॉरेस्ट मंदिर तक पहुँचने की कामना की और तभी विशाल सुशी जोर जोर से कांपने लगी। कुछ क्षण बाद वह एक दिशा में झुककर गिर पड़ी। अब नियम सरल था। जब तक तोरिको और उसके साथी उस सुशी को खाते हुए आगे बढ़ेंगे, वह उन्हें सीधे पौराणिक स्टोन फॉरेस्ट मंदिर तक ले जाएगी। इस सुशी का व्यास लगभग 5 मीटर था और इसकी लंबाई कई पहाड़ियों के पार तक फैली हुई थी। इसका अंतिम सिरा नजर ही नहीं आता था, लेकिन तोरिको जैसे भोजन प्रेमियों के लिए यह कोई बड़ी चुनौती